अब इसको आप जो है ये डाटा है, इसको आप हल्के में मत लो, ये बहुत काम का डाटा है। इसमें 3 तरह से प्रश्न बनाता है पेपर वाला। पहला तो तरीका यही है कि आप जैसे डायरेक्ट रट के जाते हो कि नहीं 10 की जनसंख्या वर्धन इतनी रही है साहब, न तुम्हें आगे का पता न तुम्हें पीछे का पता है ना। इसलिए तुम ये ध्यान रखो कि ये 3 साल की जो 3 बार के आंकड़े बना के दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी देखना पटवारी का एग्जाम लग रहा है, उसमें आप प्रश्नों को देखना, वहां पे आपको पता लगेगा। ये देखो यहाँ पर हम दूसरे बिंदु की चर्चा करें। क्या लिखा हुआ है? लिंगानुपात के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है? यानी महिला पुरुष अनुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है। तो यहाँ पर देखो 1991 में कितना था राजस्थान का? 910। अगर याद नहीं हो तो ये पीछे का आंकड़ा 91 उठाओ और 0 लगा लो, क्या हो जाएगा? 910। 2001 में क्या था अपना? 921। तो ये वाला 9 नंबर कॉमन रखो, 9 वैसा का वैसा, 9 एक आगे का एक पीछे का उठा लो, कितना हो गया? 921 मुद्दा टक। अगला 2011 में फिर कितना हो गया? 928। अब आप यहाँ पर देखो कि ये घट रहा है या बढ़ रहा है? तो लिंगानुपात में वैसे तो क्या दिखाई दे रही है? वृद्धि दिखाई दे रही है, ठीक है, बढ़ रहा है, यानी कि अंतर कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? अब यहाँ 2 तरह के प्रश्न है। लिंगानुपात में तो वृद्धि हो रही है, पर स्त्री और पुरुष अनुपात का अंतर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पहले ज्यादा अंतर था, अब कम अंतर हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं 0 से 6 वाले जो बच्चे बच्चियों की बात करें तो 2001 की कंडीशन 909 थी और 2011 की कंडीशन कितनी है? 888। बहुत खराब कंडीशन है कि नहीं है? देखो ना कहां से कहां पड़ गया आंकड़ा। तो ये घनत्व की बात करें तो 91 में घनत्व 129 था, ये 165 हुआ, अब कितना हो गया? 200 हो गया। तो यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं पर ठीक आ गए। भारत से तो कम ही है अपना राजस्थान का, क्योंकि भारत का तो जस्ट डबल के आसपास है भारत। पर यहाँ क्या है, रेगिस्तान होने के कारण घनत्व क्या है? कम है। साक्षरता दर की बात होती है तो साक्षरता दर कितनी है? अब ये कुल है, पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है? 52.12। तो ये देखो आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों में कुछ पॉइंटों में चेंज आ सकता है, वो अपने को ध्यान रखना है। आप सभी जानते हो कि पंचवर्षीय योजना कितने साल में चलती है? 5 साल में चलती है। यहाँ पर ये जो पंचवर्षीय योजना दी गई है, ये राजस्थान के संदर्भ में है। किस संदर्भ में है? ये अलग अलग तरह से है। अब आपको मैं बस इतना सा बताऊंगा, इसमें ये आंकड़े तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अब तक जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं कितनी और 7 एक वर्षीय योजनाएं चली है, कितनी? और वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? बंद हो रही है। क्या हो रही है अभी? तो आपसे पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में पूछा जा सकता है बेसिक सा प्रश्न कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 51 से 56। कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना फेल हुई? तो तीसरी, चौथी और 9वीं। ये पंचवर्षीय योजना क्या हुई? फेल। फेल कैसे हुई ये देखने के लिए आप आंकड़े पे गौर करें। 31,831, 33,951, 31,831, 33,951। यहाँ देखो तीसरी, देखो तीसरी में क्या आ रहा है? 236 और यहाँ क्या आ रहा है? 212। हालांकि फेल का मतलब यह है कि जो उद्देश्य रखे जाए वो पूरे नहीं हो तो उस योजना को क्या माना जाता है? असफल माना जाता है। मेन बात ये है और कोई मतलब नहीं, योजना चलेगी सही। 12वीं योजना का टाइम ये है सही अपना, ये वाला 2012 से 17। लास्ट योजना कब से कब तक थी? 12 से 17 तक। बस इतना सा अपने को देखना है। ये कुछ चीजें हैं, इसमें आप आगे भी ध्यान रखना है। तो पुराना आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जैसे 2025-26 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025 और 26 चल रहा है। अब 2025-26 में सबसे ज्यादा जो बजट है हमारा, उसमें किस पर खर्चा किया जा रहा है? तो 2 ही सेक्टर ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा खर्च होता है। वो कौन से हैं? एक तो ग्रामीण विकास है, कौन सा है? और एक कौन सा है? ऊर्जा।
इन पर हमारा जो है सबसे ज्यादा क्या है, खर्च होता है। ठीक है, अब वो अलग अलग आंकड़े हैं, अभी अपना आर्थिक समीक्षा में उनको देखते हैं तो वहां मिलेगी। तो ये जो है अपने राजस्थान का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किए जाते हैं और इसमें बहुत सुंदर से चित्र है। ये अपने रणथंभौर का है। ठीक है, तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट था आपका। ये साइबेरिया सारस है क्या? और ये कौन सा मंदिर है बच्चों? चित्तौड़ का नहीं है। ये आपकी इंदिरा गांधी नहर हो गई। और ये अपने ये डांस बवाई वाला हो गया, कौन सा वाला? ठीक है, ये अपने दौरे हो गए सम के, कहाँ के दौरे? ठीक है, ये